इन दिनों केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर 1 साल पहले चढ़ाई गई सोने की परत को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। मंदिर के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सोने की परत पीतल में बदल गई। हालांकि इन आरोपों का मंदिर समिति ने खंडन करते हुए अपनी सफाई पेश की थी। दरअसल बद्री केदार समिति ने इस मामले में सफाई पेश करते हुए इस पूरे घटनाक्रम से एक तरफ से पल्ला झाड़ लिया है। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने के विवाद को षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। मंदिर समिति का कहना है कि गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का कार्य स्वयं दानदाता ने अपने स्तर से किया है। दानदाता ने ज्वेलर्स से तांबे की प्लेटें तैयार कराई और फिर उन पर सोने की परतें चढ़ाई। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि बीकेटीसी ने धाम की छवि को धूमिल करने की जो बात कही है, क्या मंदिर के तीर्थ पुरोहित ही केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करेंगे? क्योंकि मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने ही ये गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल ये भी है कि अगर मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगाई गई सोने की परतों में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आखिर मंदिर समिति को बार बार बदलकर अपनी सफाई पेश क्यों करनी पड़ रही है? बताते चलें कि इससे पहले भी केदारनाथ मंदिर के बाहर लगे क्यूआर कोड पर इसी तरह बीकेटीसी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी पर सारी जिम्मेदारी डाल दी थी। वहीं उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस के नेता इस मामले पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। अगले 1-2 दिन में हम इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैं समझता हूँ कि तब तक इस बात पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। और जहाँ तक बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रश्न है, वो निश्चित रूप में व्यापक रूप में धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उस पर अगर कहीं किसी भी व्यक्ति के मन में शंका हुई है तो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं समझता हूँ इसको राजनीति से भी जोड़ना उचित नहीं है। उनको चिंता है कि यहाँ पर केदारनाथ में कम से कम ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। वहीं केदारनाथ के एमएलए रह चुके मनोज रावत ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि केदारनाथ में सोने से पीतल में बदली गई प्लेटों को फिर पॉलिश कर सोना बनाने की कोशिश पकड़ी गई। उनका कहना है कि सरकार स्थिति साफ करे, क्योंकि दुनिया भर के लोगों में बाबा केदारनाथ के प्रति गहरी आस्था है। तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां एक महिला गर्भगृह में नोट उड़ाती नजर आ रही है। ये वीडियो काफी हैरान कर देने वाला इसलिए भी है क्योंकि गर्भगृह के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है। तो वहीं इस वीडियो में ये महिला गर्भगृह में नोट उड़ाती नजर आ रही है। बहरहाल इस तरह के मुद्दों पर राजनीति न करने के बजाय अगर मामले की सही तरीके से जांच हो तो ही स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि यहाँ सवाल है बाबा केदार से जुड़े लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का। और ऐसे में जरूरी है कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।